श्री किशोरी जी को प्रेम है राम से, तो वन की भयानक कठोर जीवन में भी वो कहती है मैं वहीं रहूंगी। तो वन की जो भयानकता है, वन का जो दुख और सुख है, वो उनको कुछ भी नहीं भा रहा है, क्योंकि वो प्रेम में पगी हुई है, डूबी हुई है। जो श्रद्धालु है, जो भगवान का विश्वासी भक्त है कि भगवान पर विश्वास है, ऐसे लोगों को सुख और दुख दोनों भाते हैं। सुख में भी उनको हर्ष होगा, दुख में उनको दुख होगा। गुण देखने वाले के मन में भगवान पर संदेह हो जाता है। जो लोग भी भगवान में गुण देखते हैं, जो भी गुरुजनों में गुण देखते हैं, वह हमेशा संदेह के घेरे में रहते हैं। अरे ऐसे होते हैं भगवान जी, और संदेह हुआ नहीं कि फिर हम कौन हो गए, हम तो मूर्ख हो गए। और प्रेम में संदेह होता नहीं। ये ब्रजवासी कितने महान हैं, इन्होंने भगवान में गुण नहीं देखे। इन बच्चों ने भगवान में गुण नहीं देखे। ये जो गायों के बछड़े हैं, इन्होंने भगवान में गुण नहीं देखे। और श्री गोपियों ने, माताओं ने भगवान में गुण नहीं देखे। इन्हें गुण देखने की अपेक्षा ही नहीं है। क्योंकि प्रेम में गुण दर्शन नहीं होता, प्रेम में सिर्फ प्रेम होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है, महाराज आपके गुणों को कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं बता सकता। तो बोले क्या करना चाहिए? अब ब्रह्मा जी अपनी बात कहते हैं कि हम तो प्रेमी है नहीं सरकार, हम प्रेमी नहीं हैं। यह प्रेमियों की चर्चा तो हमने कर दी है इनको देख करके, पर हम तो प्रेमी नहीं है। ये जो आपकी गोपियां हैं, जो बछड़े हैं, जो ग्वाल हैं, इन सब प्रेमियों को देख करके मैंने प्रेम की चर्चा तो कर दी है, परंतु हे नंदलाल मैं प्रेमी नहीं हूं। तते अनुकंपान सुसमीक्षमाणो मुंजान एवात कृतम विपापकम। ब्रह्मा जी कहते महाराज हम तो मुक्ति चाहने वाले लोग हैं, पर हमारे मन में एक बढ़िया बात यहाँ स्फुरित हो गई है आपके प्रेमियों को देख करके, आपके सुंदर स्वरूप को देख करके। ये एक नया साधन मिल गया है सरकार, एक नई चीज मिल गई है। नहीं तो हम सबके सब तो मुक्ति चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रेम को जानते नहीं, प्रेम कर सकते नहीं, सो मुक्ति चाहने वाले लोग हैं साहब। लेकिन जब से आपको देखा है अब मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं है। सुसमीक्षमाणो, बहुत सुंदर श्लोक है। तते अनुकंपान सुसमीक्षमाणो। सुसमीक्षमाणों का अर्थ दो प्रकार से आचार्यों ने किया है। कुछ टीकाकार कहते हैं कृपा की प्रतीक्षा, और कुछ कहते हैं कि भली भांति सर्वत्र कृपा को देखें। सुसमीक्षमाणो, हर जगह भगवान की कृपा को देखें, हर एक विषय में भगवान की कृपा को देखें, और जो कुछ भी प्राप्त हो जाए अच्छा बुरा फल रूप में उसको ग्रहण करता रहे, भोगता रहे। निर्विकार मन से भगवान की कृपा समझकर प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को भगवत चरणों में अर्पण करता रहे। इस प्रकार का जिसका जीवन होता है, मुक्ति तो उसको दया भाग में, उत्तराधिकारी में ही मिल गई। उत्तराधिकार में जैसे कोई पुत्र होता है अपने
पिता का, तो पिता की समस्त संपत्ति उसके मरने के बाद सहज उसको मिल जाती है। तते अनुकंपान सुसमीक्षमाणु। बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही। आपकी कृपा को देखें, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहे निरंतर। सुसमीक्षमाणु, बड़ी सुंदर बात है। आचार्यों ने दो चीज कही। हर स्थिति में आपकी कृपा का अनुभव करें या आपकी कृपा की प्रतीक्षा करें निरंतर। ब्रह्मा जी ने अपने मन में सुंदर बात सोची, गुण गणों की तो गिनती होती नहीं, तो इससे कौन कर सकता है। प्रेमियों को तो इसकी आवश्यकता ही नहीं कि वो गुणवान है कि नहीं है, और लोग कर सकते नहीं प्रेम, साधारण लोगों के बस की बात नहीं प्रेम। गुण गणों की गिनती की आवश्यकता नहीं, पर एक काम हो जाए, तुम्हारी अहेतु की कृपा पर विश्वास हो जाए, बस ये सबसे बड़ी बात है। आज के सत्र का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान के प्रेमी तो बन ना पाएंगे, क्योंकि प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है। बस इतनी सी बात हो जाए, उनकी अहेतु की कृपा पर विश्वास हो जाए। उनकी अहेतु की कृपा पर विश्वास कैसे हो, उसका स्वरूप कैसे हो, इसके लिए कहते हैं। चाहे वो सुख संपत्ति के रूप में आवे, चाहे दुख दारिद्र्य के रूप में आवे, दोनों में हम परमात्मा की अहेतु की कृपा माने। अब कोई और कृपा नहीं होगी, इससे बड़ी कृपा नहीं। किसी कृपा का की प्रतीक्षा करनी नहीं। जैसी व्यवस्था में जन्मे हैं, जहां रहते हैं, जिस हाल में है, बस उसको कृपा मान ले। उस इतना विश्वास करने उन स्थिति परिस्थिति में, और ये भैया बड़ी कृपा है। इसे कहते हैं कि उनकी तते अनुकंपान सुसमीक्षमाणु, आपकी कृपा पर विश्वास हो जाए, अर्थात जहां पे है बस वहां पर विश्वास जम जाए। चाहे सुख संपत्ति के रूप में आवे, चाहे दरिद्र के रूप में आवे, चाहे रोग के रूप में आवे, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में आवे, चाहे वो शीतल सुंदर समीर रूप में आवे, चाहे बड़ी आंधी के रूप में आवे, वह सर्वत्र सदा सब अवस्थाओं में कृपा की अजस्र निर्मल धारा बह रही है। ऐसा आंख देखने लगे, मन समझने लगे, और बुद्धि में भी आ जाए कि इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। अब जागृत अवस्था में किसी कृपा की और मोहताज नहीं, किसी कृपा की प्रतीक्षा नहीं। जहां रह रहे हैं, जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। प्रभु की कृपा ही मेरा सर्वस्व है, अर्थात जिस तरह मुझे डाल दिया गया है मेरे लिए पर्याप्त है। अब इस कृपा को समझें कैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा आपके प्रेमियों को आपकी कृपा की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे जैसों को आपकी कृपा की जरूरत है सरकार। प्रेमी कृपा की बाट नहीं जोड़ता, प्रेमियों के पीछे तो कृपा पागला ही रहती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को तो कृपा चाहिए। कृपा की बाट कैसे देखें, बड़ा सुंदर भाव है। जैसे चातक स्वाति की बूंद की बाट देखता है। चातक एक पेड़ पर जा बैठा, तत्काल उड़ने लगा, तो किसी ने पूछा, अरे क्यों उड़ रहे हो? चातक बोला, इसलिए उड़ा, ये गंगा के तट का जो पेड़ है, ये गंगा जी के पानी से सींचा गया है, इसलिए इस पर नहीं बैठना है। मेघ जल से जो सींचा गया हो उस पर बैठूंगा मैं। आहा, पपिया उड़ रहा था, मौत आ गई और नीचे गंगा जी बह रही थी। गिर पड़ा उसमें, पक्षी का स्वभाव है, उसकी चोंच ऊपर को हो जाती है ना।
लेकिन प्रेमियों ने इसकी ओर देखा अपने भाव से बड़ा सुंदर कि कहीं गंगाजल हमारे मुंह में प्रवेश न कर जाए, नहीं तो चातक की जो प्रेम की टेक है वो टूट जाएगी। लोग कहते हैं कि भाई मरते हुए के मुंह में गंगा जल डालो, और ये चातक गंगा जल में पड़ा हुआ है फिर भी गंगा जल से परहेज करता है, ये इसको नहीं चाहिए गंगा जल। उसने चोंच तुरंत ऊपर उठा ली, हमारे चोंच में कहीं गंगा जल की बूंद न पड़ जाए। ये चातक फिर चाहता क्या है? चाहता कुछ नहीं, लेकिन चोंच को ऊपर रखता है। क्यों रखता है? ताकि मेघ कभी भी बूंद बरसा दे। बोले ना बरसाएं तो गोस्वामी जी ने दोहावली में गाया है, बड़ी सुंदर प्रसंग है। रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी के अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि अंग। चातक की रटते रटते जीव सूख गई है, प्यास के मारे अंग सूख गए। जल पिला रहे हैं, दूसरे लोग कहते हैं अरे पी लो भैया। बोले नहीं, बोले इतना दुख देता है मेघ तुमको, बरसता भी नहीं। चातक बोला ना बरसे, रटते रहेंगे पर दूसरा जल नहीं पिएंगे। प्रेम का नित्य नया रंग वहां प्रकट होता रहता है। अच्छा बोलते हैं, अच्छा अगर ना बरसाया तो क्या होगा, और अगर उसने जल ना बरसाया, ओले बरसा दिए तो। भक्त लोग कहा करते हैं हमने भगवान को बहुत भजा। जो विश्वासी लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो कच्चे लोग हैं, वो कहते हैं हमने भगवान को बहुत भजा, बहुत भजा, इतना भजा कि उनको जरा सा भी पिघलना चाहिए था हमारे लिए, हमारे दुख दरिद्र को मिटाना चाहिए था प्रभु को, परंतु मिटाया नहीं। बड़े निर्दयी है, ऐसे भगवान को क्या भजें। और कहीं बहुत दुख आ जाए तो बोलेंगे यह तो अनर्थ ही कर डाला कृष्ण ने, सुख के लिए भजा, सुख नसीब हुआ नहीं और दुख दे दिया। हमें नहीं करनी ऐसी भक्ति, छोड़ो ऐसे भगवान को, कोई बात नहीं। चातक के सामने प्रश्न आया, ओले बरसे और बड़े बड़े भारी पत्थर बरसे और उस चातक के पंख भी टूट गए, जख्मी भी हो गया। तब किसी ने कहा अरे चातक अब तो छोड़ दो मोह को, मेघ मेघ रटता रटता है और मेघ उसने तेरी पांखें तोड़ दी, अरे तू मेघ रटता रहता है। चातक कहता नहीं नहीं, ये बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। पांखें तोड़ दी मेरे मेघ ने ही ना, यही तो तुम कह रहे हो। अरे पांखें तोड़कर मेरा स्पर्श किया है ना उसने, आहा, उसने मेरी पांख नहीं तोड़ी है, उसने मेरा शरीर का स्पर्श किया है। कितना प्रेम है चातक को। बरसी परुष पहान पयद पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। पाहन पत्थर को कहते हो, परुष कहते कठोर को, और पयद कहते मेघ को। बादल ने बड़े कठोर कठोर पत्थरों की वर्षा की, पांखों को तोड़ दिया, बेचारा उड़ने लायक नहीं है, फिर भी चतुर चातक के प्रेम में कभी चूक नहीं पड़ी। यह क्या बात है, क्यों नहीं पड़ी? कहते हैं चातक के यहाँ व्यापार नहीं होता, उसने कोई भक्ति की दुकान नहीं खोल रखी है जहां लेन देन होता हो, ऐसा नहीं है चातक। चातक के चित्त में अपने प्रियतम के मेघ के दोष कभी आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं दिखते? कहते हैं वहां माप तोल नहीं है, हमने इतना दिया बदले में वह हमें इतना दे, यह दुकानदारी प्रेम में होती नहीं भैया। फिर क्या है? प्रेम पयोदी है, प्रेम का अनंत समुद्र लहरा रहा है। प्रेम के अनंत समुद्र में कितना जल है इसकी कोई था नहीं, वह अगाध समुद्र है। प्रेम समुद्र में कहीं बदला मिला है कि नहीं, और बदले में क्या मिला, कितना मिला, क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न नहीं आता। तत्ते अनुकंपान सुसमीक्ष मानो, चातक की भांति भगवत कृपा के सिवाय किसी का आश्रय कभी मन में आवे ही नहीं।
गोसाई जी महाराज ने कहा, बस हमारे मन में एक बात आई है। गोसाई जी से पूछा, भाई क्या बात आई? कोई अंग भी हमारा आपके सम्मुख नहीं, परंतु हे तुलसी प्रतीत ही एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। विनय में गाया है उन्होंने, मेरा कोई अंग आपके सम्मुख नहीं है राम। एक विश्वास है कि आपका जो स्वरूप है वह कृपामय है। आप कृपा से बने हैं, जैसे प्यास की ज्वाला से झुलसता हुआ चातक भी उसके प्राण भले ही जलकर खाक हो जाए पर दूसरी ओर नहीं ताकता। इसी प्रकार प्रेमी भक्त सारी आशाओं का परित्याग करके केवल कृपा कण को प्राप्त करने के लिए नित्य उत्कंठित रहता है। क्योंकि प्रभु हम तो साधारण से लोग हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा पर ही जीते हैं और वही हमारे प्राण फंसे रहते, उत्कंठित रहते हैं। कृपा की अनुभूति करना चाहता है, कृपा पर विश्वास कर लेता है। बोले फिर ये संसार के कामकाज, ये सुख दुख, दूसरी बात कहते हैं जैसे आवे वैसे भोगता है। राम जी आपकी कृपा पर विश्वास है, तो कृपा पर विश्वास का स्वरूप क्या है? बोले मुंजान एवात कृतम विपाप कम। सुख और दुख के लिए भगवान से कुछ कहता सुनता नहीं। ये सुख आए कि दुख आए, ये दोनों में आपकी कृपा की अनुभूति करता है। भगवान की मुझ पे बड़ी कृपा है, ये प्रेमी भक्त का लक्षण है। जो दुख में भी भगवान को धन्यवाद दे, जो दुख में भी भगवान को धन्यवाद दे, वही विश्वासी है, प्रेमी तो वह नहीं है। दुख में भगवान को विश्वास देता है, दुख में भगवान पर विश्वास करता है, ये श्रद्धालु और ये श्रद्धालु की बात है, ये विश्वासी की बात है। मगर प्रेमी तो वह नहीं है। प्रेमी को तो दुख की कल्पना नहीं होती, विश्वासी को दुख की कल्पना होती है। वह जानता है कि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन कर दिया, घाव तो हुआ पर हुआ, मवाद निकलने के लिए अच्छा हुआ, मंगल भावना करता है, पर उसे अंग के कटने का ज्ञान तो है। तो भगवान की कृपा में विश्वास करने वाला विश्वासी भक्त प्रत्येक सुख में अभिमान नहीं करता, दुख में रोता नहीं, ये विश्वासी की बात है। लेकिन प्रेमी को सुख दुख का भान नहीं होता। सुखेशु विगत स्पृहा, गीता जी के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख की उसके मन में स्पृहा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। दुख तो आते हैं, दुख आ गए तो उसके मन में उद्वेग नहीं होता, ये सुख की इच्छा ही नहीं होती। यद भाव्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्म अनुरूपम, जैसा कुछ होना है वैसा होता रहे, इसकी परवाह नहीं। वह जानता है कि जगत का जीवन कितने दिन का है, यहाँ के भोग कितने दिन के हैं, ये तो सब जानने वाले ही है। यहाँ का सुख दुख आराम यह तो कोई वस्तु नहीं जिसके लिए ललायित हुआ जाए, जिसके न मिलने पर रोया जाए, जिसके मिलने पर फूल जाए आदमी, यह तो अज्ञान की चीजें हैं। ये तो जैसा कुछ पूर्व कर्म अनुसार होना होता है वैसे होता ही है। जरा सा भी मुख पर मलाल नहीं आता। भगवान राम को मिलने वाला था राज्य और मिल गया वन, भगवान के मुख पर मलिनता नहीं आई, मलाल नहीं आया। जैसा राज्य वैसा वन, जैसा सुख वैसा दुख, जैसा लाभ वैसी हानि, जैसा मान वैसा अपमान, जैसी स्तुति वैसी निंदा। जगत में किसी ने 2-4 शब्दों में बड़ाई कर दी तो अपने आप बड़े फूल जाते हैं, और कोई बुराई कर दी तो पटक जाते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं।
हमें यदि कोई गाली दे रहा है और हमने उसकी गाली को ले लिया है तो तभी वो हमारे पास आती है। यदि हम उसकी गाली को ना समझे तो वो गाली हमारे पास नहीं आ सकती है। इस पर एक दृष्टांत भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने मुख से कहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कि अंग्रेजों के ज़माने की एक पुरानी बात है। एक अंग्रेज प्रोफेसर आए, हिंदी जानते नहीं थे। लड़के सब तरह के होते हैं। किसी शरारती लड़के ने उन अंग्रेज प्रोफेसर को कुछ हिंदी की भद्दी गालियाँ सिखा दी। बोले सर आप इनको हमेशा प्रयोग करा करें, जब कोई बड़ी सभा हो, किसी को सम्मान देना हो तो आप ये गाली ये शब्द हमने आपको सिखाए, इन्हें हिंदी में कह दिया करें, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। अब एक बार बहुत बड़ी सभा थी, कुछ लोग बैठे थे, वो प्रोफेसर उठे और उन्होंने शरारती लड़कों के द्वारा जो हिंदी की गालियाँ थी वो जैसी सुनाई तो नीचे तो एकदम सब पका गए कि ये अंग्रेजी का प्रोफेसर माँ बहन की गाली क्यों दे रहा है। प्रोफेसर ने जाकर के कहा सर आपने ये बहुत भद्दी गालियाँ दी हैं। बोले मैं तो जानता नहीं था, कुछ लड़कों ने मुझे सिखाया, कहा ये भारत में बड़ी सम्मानीय बात है, आप कहेंगे तो प्रसन्न होंगे लोग। तो इसका अर्थ यही है, अगर आप उस चीज को जानते नहीं है, उसके अर्थ को नहीं जानते हैं तो आप उसे लेंगे नहीं। आपकी इंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां उसे ग्रहण नहीं करेंगी। ये वही बात है, कोई बुरी चीज आपके पास आती है, यदि आप उसको नहीं जानते हैं तो आपके शरीर में विष नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं पहली बात तो यह सरकार आपकी कृपा पर विश्वास हो जाए, आपकी कृपा का अनुभव हो जाए, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करें। दूसरी बात यह है संसार के भोग तो पूर्व कर्म अनुसार मिलते हैं। आपकी कृपा सुख और दुख दोनों आए, सुख आए तो हर्ष में भी व्यक्ति घबराता है। सरकार आपकी कृपा पर भरोसा हो जाए, दुख आए तो उसमें हम फूले ना, और दुख आए तो उसमें हम लोग उद्विग्न ना हो, और यदि सुख आए तो हर्ष से फूले ना, दोनों में सामान्य रहे। बस सरकार यही हम पर बल दे दो। जिसका जीवन भगवान के चरणों में नहीं है वह मुर्दा है, वह मरा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। जीवन का एक एक श्वास जिसने परमात्मा के चरणों में नौछावर किया है, बस उसी का जीवन सच मानो में जीवन है, बाकी तो सब पशु ही है। श्री ब्रह्मा जी ने आज कृपा पर बहुत चर्चा किया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा हम प्रेम नहीं कर सकते, बस हम तो सरकार मुक्ति के अभिलाषी हैं, लेकिन आपके प्रेमियों को देख करके हृदय में प्रेम जगा है तो कुछ नया साधन मिला है। अब यह साधन हम अपनाएंगे, हम पर कृपा करो। जय श्री राधे।